Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 अब दहलीज पर खड़े हैं, तो वहीं पर देखें तो चुनाव आयोग ने वोटिंग का पूरा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। ऐसे में सियासी दल लगातार अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं और कई राज्यों में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के तहत भी कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं प्रकाश आंबेडकर और उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है और सीधे कहा है कि गठबंधन तोड़ सकते हैं। इसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया। ऐसा क्यों किया, आपको ये वीडियो में बताते हैं। दरअसल खबर है कि प्रकाश आंबेडकर ने रविवार को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रिश्ते तोड़ने को लेकर अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 26 मार्च तक गठबंधन नहीं हुआ तो फिर गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग सकता है। आंबेडकर वही हैं जिन्होंने शिवसेना के साथ भीम शक्ति शिव शक्ति गठबंधन बनाया था। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उद्धव की शिवसेना से लेकर कांग्रेस और शरद पवार गुट के एनसीपी सभी अपने राजनीतिक हितों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और वीबीए को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर ने अपने बयान में साफ ये रुख जाहिर किया है कि वे लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले सियासी मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मैंने एमवीए को 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है, तब तक सीट बंटवारा समाप्त हो जाना चाहिए। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता और हम इस देरी से खुश नहीं हैं। ऐसे में कैसे चुनाव में विपक्ष आगे बढ़ेगा। उद्धव गुट के शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने पर आंबेडकर ने यह भी कहा कि यह निरर्थक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब एमवीए का हिस्सा है। एमवीए के घटकों में से किसी एक के साथ व्यक्तिगत साझेदारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। इस सब के बीच में संजय राउत ने गठबंधन टूटने पर बयान दिया और उन्होंने इसे सामाजिक उद्देश्य के लिए बनाया हुआ गठबंधन बताया, क्योंकि उद्धव के दादा केशव ठाकरे और वीबीए के प्रमुख दादा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जातिगत के खिलाफ मिलकर काम किया। संजय राउत ने कहा कि BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और बीजेपी और उसकी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को एक साझा एजेंडा बनाने की उम्मीद हम करते हैं। आपको बता दें कि 2022 में जब शिवसेना में विभाजन हुआ था तो उनके दलित वोटों को साधने की नीति के तहत उद्धव ठाकरे ने एक रणनीतिक कदम उठाकर वीबीए के साथ गठबंधन किया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस गठबंधन का टूटना महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर एमवीए के एक और घटक दल कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहब थोराट ने कहा है कि एमवीए का दृष्टिकोण हमेशा समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट करने का रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वीबीए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हम चाहते हैं कि वह एमवीए में बना रहे। भले ही एमवीए के घटक दलों के बीच में ये कहा जा रहा है कि वे प्रकाश आंबेडकर उनके लिए अहम है, लेकिन वे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी भी सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान विपक्ष में तहलका मचा रहा है। एमवीए सीटों को लेकर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि राज्य के 4 से 5 लोकसभा सीटों को लेकर मामला फंस रहा है और इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है, जिसमें सांगली, भिवंडी, मुंबई दक्षिण, मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम पर बात नहीं बन पा रही। एमवीए का संभावित फार्मूला अगर देखें तो शिवसेना को 21 सीटें मिलने की बात हो रही है, कांग्रेस को 17 सीट और एनसीपी को 10 सीटें मिल सकती है। विवादित सीटों पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एमवीए नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र से अपने 7 सीटों की सूची जारी कर चुकी है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें।
अब देखना ये होगा कि एमवीए के घटक दल प्रकाश आंबेडकर उसमें रहते हैं या फिर सीटों का समीकरण जल्द ही निकलकर महाराष्ट्र से सामने आता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।